पॉडकास्ट प्रेजेंट्स चालाक डाकू भाग 2। अब तक आपने देखा कि डाकू खिल्लन सिंह सीमा नाम की लड़की को अगवा करके अपने अड्डे पर ले आता है और उससे अपना खाना बनवाता है और अपनी बहन का मेकअप करवाता है। सीमा वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन पकड़ी जाती है। अब आगे। कालिया, तूने एक चीज नोटिस की है क्या? क्या सरदार? हमें अच्छा और स्वादिष्ट खाना तो मिल जाता है और पीहू का मेकअप भी हो जाता है, लेकिन ये मेरा घर हमेशा बहुत गंदा पड़ा रहता है। इसकी कोई साफ सफाई नहीं करता। नहीं नहीं सरदार, हमसे उम्मीद मत करना, हम नहीं करेंगे सफाई। हाँ। डाकू कालिया को थप्पड़ मारते हुए, तू हमेशा मूर्ख ही रहेगा। मैं ये सोच रहा था क्यों ना मैं जैसे इस लड़की को लाया हूँ खाना बनाने के लिए, वैसे ही सफाई करने के लिए एक लड़की को क्यों ना ले आऊं। वो घर की सफाई कर देगी और मेरे कपड़े भी धो दिया करेगी, क्योंकि सीमा को खाना बनाना और मेकअप करने के अलावा और कुछ तो आता ही नहीं है। और पीहू भी आलसी की तरह पड़ी रहती है। सरदार बात तो सही कही, लेकिन ना आप हमारे भी कपड़े धुलवा देना, ठीक? वो सिर्फ मेरे कपड़े धोने के लिए आएगी। नहीं नहीं सरदार, ऐसा नहीं होगा। हम आपकी इतनी मदद करते हैं, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? आप तो हमारे कितने अच्छे सरदार हो ना। चल ठीक है, मैं उससे कह दूंगा, वो तेरे भी कपड़े धो दिया करेगी। तो चलो सरदार। डाकू जी, वैसे आपने खाना बनवाया था तो खाना तो खा लीजिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? लड़की, हम तुम्हारे लिए सहेली लेने जा रहे हैं। खाली समय में तुम भी उसके साथ अपना टाइम पास कर लिया करना। लेकिन डाकू जी, खाना? अब तो हम खाना तभी खाएंगे जब तुम्हारे लिए सहेली ले आएंगे। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते। रोड पर 3 महिलाएं बातें करती हुई जा रही। अरे विमला, तुझे पता है मेरे पति ने मुझे 30,000 की सोने की चेन बनवा कर दी है। बस इतनी सी बात? मुझे तो 1 लाख के कंगन मिले हैं। तुम दोनों को इतना ही? हमें तो 1.5 लाख की अंगूठी मिली है। अरे सरदार, हम तो यहाँ किसी को अगवा करने आए थे, लेकिन हमें लगता है ना कि यहाँ कम से कम 3 लाख का माल मिलेगा। बात तो सही कही। तो देर किस बात की, चलो फिर। अरे सरदार रुकिए। क्यों, अब क्या हो गया? सरदार वो देखिए, पब्लिक। अगर इस बार पब्लिक बीच में आई तो हम उनको जान से मार देंगे। चलो, जिसके पास जो भी है इधर दो, वरना जान से जाओगे। कमला देखती। अरे डाकू जी, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपए हैं। अच्छा, लेकिन गले में तो सोने की चैन दिख रही है। अरे डाकू जी, ये तो नकली है, इसके पास असली सोना है ही नहीं। अरे नहीं, मेरे पास तो असली सोना है, असली। ये क्या कह रही लड़की? निकालती है या चलाऊं गोली? डाकू जी, आपको गलत फहमी हो रही है। चुप, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। मैं उससे चैन मांग रहा हूँ और तू बीच में चपड़ चपड़ कर रही है। चुप कर, और तू फटाफट अपनी चैन निकाल। और तुम दोनों अपने कंगन और अपनी अंगूठी निकालो। मेरे कंगन 1 लाख के हैं, मैं नहीं दूंगी। डाकू हवा में फायरिंग करते हुए। अभी भी नहीं निकालेगी? नहीं। कालिया, इन तीनों पर कुल्हाड़ी चलाओ। इतना सुनते ही कालिया उन तीनों की तरफ कुल्हाड़ी लेकर बढ़ने लगता है। नहीं, हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। पर
बचाओ, चोर चोर बचाओ। डाकू तीनों पर कुल्हाड़ी से हमला करके वहाँ से भाग जाता है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। ये बेरहमपुर है, यहाँ कंप्लेंट करके भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, हमारी ही गलती है। हम चीख चीख कर अपने गहनों का बखान कर रहे थे। अब हमें घर चलना चाहिए। तीनों वहाँ से रोते हुए अपने अपने घर चले। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपनी मस्ती में स्कूटी चलाते हुए बहरमपुर के बाजार से अपने घर के लिए निकली थी। लेकिन तभी एक ब्लैक कलर की वैन में उसका रास्ता रुका। शिफाली चिल्लाते हुए, कौन है बदतमीज? तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कैसे की? हमें नहीं पहचाना? तुम ठाकुर दुर्जन सिंह की बेटी हो ना? हाँ तो वही दुर्जन सिंह ना, जिसने हमारे आदमियों को मरवा दिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके तिजोरी हमारे हाथ लगने वाली है। अब तो हम जिस मकसद से आए थे वो भी पूरा होगा और हमारे लूट का इंतजाम भी होगा। मतलब? अरे बेवकूफ लड़की, तू इतना भी नहीं समझी। हमारे सरदार ना तुझे अपने घर पर ले जाकर तुझसे घर की साफ सफाई करवाएंगे और अपने कपड़े धुलवाएंगे। मैं और ये सब काम करूंगी, और वो भी इस डाकू के लिए? और वैसे मैंने आज तक ये सब काम करे नहीं है। देख, अगर मेरे बाप को पता चला तो वो तुम दोनों को मार देगा। वो तो वक्त बताएगा लड़की, कौन किसको मारता है। लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो। हाँ, अभी चलती हूँ ना। इतना कहकर शिफाली डाकू को मारने लगती है। डाकू चिल्लाते हुए, अरे कालिया, क्या कर रहा है? कुछ नहीं सरदार, आज तक कभी आपको पिटते हुए नहीं देखा ना, तो वही देख रहा था। अरे मुझे बचा। अरे सरदार, आपको याद है जब उस बार हमने सीमा को किडनैप किया था तो आपने हमें पिटने दिया था, तो आज हम आपको पिटने दे रहे। अरे मुझे बचा, वरना मैं तेरे कपड़े नहीं धुलवाऊंगा। अरे सरदार, उसके लिए आप इससे बच पाओगे? अरे यार, कैसा आदमी पाला है तुमने? डाकू मौका देख शिफाली के हाथ पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। इससे शिफाली का हाथ जख्मी हो जाता है, जिससे शिफाली डरते हुए डाकू से, साले कमीने, छोड़ मुझे। जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। मुझे जाने दे, अपने घर में कुछ नहीं कहूंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन पहले इसको तो सुन दो। नहीं। इतना कहते ही शिफाली बेहोश हो जाती है। डाकू और कालिया उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। डाकू के घर पहुंचने के बाद भैया, आप इसे मेरा मेकअप करने लाए हो ना? हाँ, मुझे पता है वो बद्धी मोटी मेरा मेकअप अच्छे से नहीं करती। ये इतनी सुंदर दिखती है, इसे कितना कुछ आता होगा। डाकू चिल्लाते हुए, चुप कर, हमेशा अपने मेकअप के बारे में सोचती रहती है। डाकू के खानदान का नाम खराब कर रखा है तूने। पीहू रोते हुए, जब देखो आप मुझे डांटते ही रहते हो। अगर पापा होते तो वो मुझे कभी नहीं डांटते। और वैसे मैंने क्या किया है? अच्छा, तो ये बता, तूने आज तक कितनी चोरियां की हैं? सिर्फ दिन भर खाना खाती रहती है और सोती रहती है। अगर आज हमारे पिताजी होते तो वो भी तुझे बहुत डांटते। अब जा और सो जा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। तू मेरा दिमाग मत खा और जा यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ शिफाली को होश आता है तो उसके बगल में उसके जैसे ही एक लड़की बंधी हुई थी। शिफाली डरते हुए
ये मैं कहाँ हूँ? सीमा रोती। बहन, अब तुम खिल्लन सिंह के अड्डे पर हो। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ही तरह यहाँ पे लाया गया है। वो कैसे? सीमा ने उसके साथ जो भी हुआ शिफाली को सब कुछ बताया। तुम यहाँ कैसे आई? शिफाली ने उसके साथ जो भी हुआ उसने सीमा को बताया। तुम्हें मौका तो अच्छा मिला था, लेकिन तुमने यहाँ जल्दबाजी दिखा दी और तुम फंस गई। सीमा रोती। हाँ बहन, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। अब मैं तुझसे जैसा बोलती हूँ बस वैसा करती जा। नहीं नहीं बहन, इसमें बहुत खतरा है। मरना तो वैसे भी है, क्यों ना थोड़ा बहुत खतरा ही उठाकर मर लिया जाए। बात तो सही कह रही हो बहन। पता है, जब से तुम आई हो मेरे अंदर एक नई उम्मीद आ गई है। चल ठीक है, अब मैं तुझे जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करती जा। ठीक है। 1 घंटे बाद। अरे क्या नाम है तेरा? सीमा, इधर आ और मेरा मेकअप कर, मुझे सेल्फी खींचनी है। सीमा इरिटेट होते हुए। हे भगवान, इसने तो मेरा खून पी रखा है। जब देखो तब पूरे दिन मेकअप मेकअप करते रहती है। पता नहीं इतना मेकअप लगा कर कहाँ जाती है। एक काम करो, ठीक है? ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहन। कहाँ मर गई? जल्दी आ। अरे तुम्हारे बेवकूफ भाई ने मुझे बांध रखा है, तो मैं कैसे आऊंगी? रुक रुक, अभी आती हूँ और तुझे खोलती हूँ। चल, मैंने तुझे खोल दिया, अब मेरा मेकअप कर। इतना सुनते ही सीमा उसका मेकअप करने लगती है। सीमा पीहू का मेकअप कर ही रही थी, तभी पीहू चिल्लाने लगती है। अबे ये क्या लगा दिया मेरे चेहरे पे? मुझे जलन हो रही है, मेरा चेहरा साफ कर। सीमा हंसते हुए। मैंने तो बस वही चीजें लगाई है जो आपने मुझे दिया था लगाने को। क्या हो गया मेरे घर में? इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? देखो भैया, इसने मेरे चेहरे पर क्या लगा दिया, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। सुगंध से तो मिर्ची लग रही है। लड़की, तूने इसके चेहरे पर मिर्ची क्यों लगाई? डाकू जी, मैंने इनके चेहरे पर मिर्ची पाउडर नहीं लगाई है, वो तो बस इन्होंने जो मुझे दिया था लगाने को, मैंने वही चीजें लगाई हैं। मुझे नहीं पता था कि इसमें मिर्ची पाउडर है, वरना मैं क्यों लगाती? इसी ने कोई बेवकूफी की होगी। क्या भैया, आप हर बार मुझे ही बेवकूफ समझते हो? भला मैं अपने मेकअप के साथ मिर्ची क्यों रखूंगी? वो तू जाने और तेरा काम जाने। अगर आज के बाद तूने इन कामों के लिए मुझे परेशान किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझ गई? और वैसे भी मैंने आज 500 करोड़ की लूट की है, मुझे उसका हिसाब करने जाना है। और हाँ, आज अपनी टोली में मैं 10 आदमी ला रहा हूँ। मुझे इस घर में कोई बेखड़ा नहीं चाहिए, समझ गए? लड़की और तेरी दोस्त शिफाली, तुम दोनों जब भी ये कोई हरकत करे तो मेरी तरफ से पूरी छूट है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो, समझ गई? भैया भैया, चुप कर, जा रहा हूँ मैं। इतना सब होने के बाद पीहू गुस्से में सामान तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और डाकू भी वहाँ से चला जाता है। सीमा खुश होते हुए। पहली बार देखा है इसको इतना परेशान होते हुए। मैंने कहा था ना, तरीका काम करेगा। मेकअप नहीं, मिर्ची पाउडर बनाओ और उसके चेहरे पर लगा दो। एक समस्या है। क्या? उसके मेकअप का सामान उसके कमरे में रहता है, फिर मैं मिर्ची पाउडर कैसे लगाऊंगी? और दूसरी बात, वो कहती है कि जो मेरे कमरे में सामान है उसी से करने के लिए। अरे बस इतनी सी बात है। एक काम कर, जब तू इसको पाउडर लगाना तो हाथ को पीछे करके पाउडर के साथ मिर्ची पाउडर मिक्स कर लेना। लेकिन हाँ,
साथ साथ में उसको बातों में उलझा के रखना अपनी। अगले दिन सुबह 8 बजे। ये बता, ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? मैं तुझे किस लिए लाया हूँ? ऐसा है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, जब मेरा मन होगा तब करूँगी। लगता है उस दिन वाला हाल भूल गई। इतना कहकर डाकू अपनी गन निकाल लेता है। शिफाली रोते हुए, अरे नहीं नहीं, मुझे याद है। सॉरी, मैंने आपसे बात करी, बस आप छोटी छोटी बातों में गन मत निकाला करो, मुझे डर लगता है। मैं भी सफाई करके आती हूँ। अरे लड़की, पोछा ना जरा ठीक से लगाना। ठीक है साहब। शिफाली रोते हुए, बहन अब मैं क्या करूँ, मुझे सफाई करनी पड़ेगी और आज तक मैंने कभी सफाई नहीं करी। मेरे पास एक प्लान है। क्या? अरे वाह, तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है आज। आखिर संगति किसकी है? बात तो सही कही, मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट। चलो ज्यादा तारीफ नहीं करो, अपना काम करो। ठीक है। शिफाली सफाई करना शुरू करती है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देती है। तभी कालिया वहाँ से गुजरते हुए, अरे सरदार, अरे बाप रे, अरे सरदार रुकिए। क्या हो गया कालिया? अरे बाप रे, लग गई, बहुत जोर से लग गई। इस किसने क्या डाल दिया? डाकू चिल्लाते हुए, अरे लड़की, ये तूने कैसा पोछा लगाया है? मैंने तो नॉर्मली सरफ से पोछा लगाया था, ये क्या हो गया? खुद आकर देख। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? तुझे होश नहीं है कि तूने तेल का पोछा लगा दिया यहाँ पे? लेकिन कैसे? जब तू पोछा लगा रही थी तो तुझे भी नहीं पता चला कि सर्फ डालना है या तेल? वो तो मैंने पीहू मैडम को देखा था कि वो आज अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली थी और शायद उन्होंने तेल वहीं छोड़ दिया होगा। अरे उसे छोड़ो, तुमने ध्यान नहीं दिया? आपके घर में सरफ और तेल का डिब्बा एक जैसा दिखता है और ऊपर से आपके कपड़े धोने का टाइम भी होने वाला था, इसलिए गलती हो गई। अब गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी ही। अरे सरदार, कोई बात नहीं, हो जाता है। वैसे ना इसमें गलती पीहू मैडम की है। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन ये बता, आज तू इसका साथ क्यों दे रहा है? अरे सरदार, वो क्या है ना, हमने इनकी आंखों में सच्चाई देखी है और आप भी जानते हैं कि छोटी मालकिन कितनी बड़ी आलसी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। सही बात है। पेहो, पेहो। आ रही हूँ भैया, तैयार हो रही हूँ। तुरंत इधर आओ। पीहू मन में, लगता है भैया आज बहुत गुस्से में है, कहीं मुझे ही ना गोली मार दे। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख, क्या किया है तूने? मैंने क्या किया? अरे मालकिन, क्या आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना था क्या? नहीं तो किसने कहा? शिफाली मन में, अब मेरी तेल अब तो गई में। अच्छा, मतलब आजकल तू आलसी के साथ साथ झूठी भी होती जा रही है। शर्म नहीं आती तुझे अपने भाई से झूठ बोलते हुए? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तूने अपनी तेल की शीशी बाथरूम में छोड़ दी थी, इस वजह से मैं गिर गया। लेकिन भैया, मैंने नहीं किया। लेकिन ये शीशी तेरी है ना? भैया। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। बस, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। आप जाए यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना सुनते ही पीहू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। डाकू जी, मैं अपनी दोस्त सीमा से मिल लूं, उसके बाद मैं आपके कपड़े धो दूंगी। चल ठीक है, जा। और बहन, कैसा रहा? आज तो मैं बाल बाल बची। सीमा घबराते हुए, क्यों, क्या हो गया? वो हुआ यूं, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि डाकू ने मेरी बात पर यकीन किया और उस पीहू की बात पर नहीं। लेकिन एक और बात अच्छी हुई है। क्या? कि डाकू जी और उनके गैंग दोनों की आपस में ही लड़ाई हो रही है, तो यहाँ से हमारा रास्ता बनेगा, यहाँ से भागने का। बात तो सही कह रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो डाकू मुझे गोली मार देगा। ठीक है। सफाई तो तुम्हें ही करनी है। एक काम करना, पानी में सर्फ की जगह तेल डाल देना, बस
ध्यान रखना पूछा लगाते हुए, कहीं तुम ही ना फिसल जाओ। ये लड़की कहाँ गई? आ रही हूँ डाकू साहब। ऐ लड़की, मेरे कपड़े सही से और अच्छे से प्रेस कर देना। आज मुझे 5,000 करोड़ की चोरी करने जाना है। हमारे भी धो देना, हम भी जाएंगे सरदार के साथ। ठीक है साहब। पीहू मन में, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरे मुंह पर मिर्ची लगी और दूसरी ओर तेल का पोछा लगा और इल्जाम मुझ पर आ गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं सीमा और शिफाली हमें लड़वा कर भागने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे इन लोगों पे नजर रखनी होगी। अब मैं शिफाली को देखती हूँ। शिफाली मन में, यार इतने सारे कपड़े 10 से 15 दिन की होंगे कम से कम। क्या करूं? इतने तो मैं धो भी नहीं पाऊंगी और ऊपर से तेल का पोछा, मेरे हाथ खराब हो गए, पर इसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं। आइडिया, मैं इन सारे कपड़ों में सर्फ की जगह खुजली वाला पाउडर मिला लेती हूँ। हाँ, रुक, क्या कर रही है? दिख नहीं रहा है? कपड़े धोने के लिए सर्फ ले रही हूँ। कोई बात नहीं, सर्फ ले लेना, लेकिन कालिया और मेरे लिए दूध गर्म तो कर दो। लेकिन देखो, लेकिन कुछ नहीं, पहले हमारे लिए दूध गर्म कर दो, फिर कपड़े धोने के लिए चली जाना। वो तो सीमा को बोल दो ना आप। सीमा खाना बनाने में बिजी है। लेकिन जैसा कह रही हूँ वैसा कर। कहीं से शक तो नहीं हो गया ना? नहीं, अगर शक हुआ होता तो अब तक तो ये डाकू को सब बता चुकी होती। नहीं, शक नहीं हुआ है, बस ये थोड़ी सी किस्म की इंसान है। कोई नहीं, पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर कपड़े धोऊंगी। कुछ समय बाद, यार आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पूरे शरीर में खुजली कहाँ से हो रही है। अरे सरदार, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, हमें भी हो रही है। पीहू से पूछता हूँ। पीहू, बोलो भैया। ये बता, क्या तुझे भी खुजली महसूस हो रही है? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यार ये खुजली तो बढ़ती जा रही है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और ये पता लगवाना पड़ेगा खुजली क्यों हो रही है। अरे जल्दी चलो, ऐसा लग रहा कि पूरा शरीर जल जाएगा। इतना कहकर डाकू और कालिया वहाँ से चले जाते हैं। शिफाली मन में, अरे यार इन दोनों को तो खुजली हो रही है, लेकिन इसको खुजली क्यों नहीं? पीहू शिफाली के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ लड़की, क्या सोच रही है? शिफाली डरते हुए, कुछ भी नहीं। तू यही सोच रही है ना कि मुझे खुजली क्यों नहीं हुई? खुजली मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाती हूँ। इतना कहकर पीहू शिफाली का हाथ पानी में डाल देती है। ये मेरे हाथ से काला रंग कैसे निकल रहा है? कहीं मेरे हाथ खराब तो नहीं हो गए? तेरे हाथ तो सही है, पर अभी तो अपनी सहेली के पास चल, फिर तुझे बताती हूँ। इतना कहकर पीहू शिफाली को अपनी गन पॉइंट पर रखकर सीमा के पास ले जाती है। क्या हुआ पीहू, तुम इस तरह से इसको यहाँ क्यों ला रही हो? चुप, अभी पता चलेगा तुझे। तुम दोनों को क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता चल चुका है मुझे। क्या पता चल गया है आपको? अभी बताती हूँ क्या पता चला है। इतना कहते ही पीहू ने शिफाली को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, जिससे शिफाली की चीखें निकल जाती हैं। बता तूने ये सब कैसे किया और क्या साजिश है तुम्हारी? नहीं, आप ऐसे नहीं मारो, मैं सब बताती हूँ। शिफाली कर्राते हुए, नहीं बहन, कुछ नहीं बताना। तेरी जान तेरी सहेली में है ना, चल कोई बात नहीं। पीहू सीमा को भी मारने लगती है और सीमा की भी दिल दहलाने वाली चीखें निकल जाती है। सीमा बेहोश ही होने वाली होती है। तभी, मत मारो उसे, मैं बताती हूँ। वो हुआ यूं, अब तुम दोनों को मौत ही मिलेगी। तुम लोग यहाँ पर शान से थी, कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें। हमें धोखा दिया, अब तुम्हारे साथ क्या करना है ना, वो भैया ही डिसाइड करेंगे। शिफाली रोश में, कोई आजाद नहीं था, सारी आजादी तुमने छीन ली थी, बस हम तुम्हारे गुलाम बनकर रह गए थे। अब आजाद हो जाओगी।
वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भैया आ गए हैं। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। इतना कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ भैया, ठीक तो हो आप? हाँ पीहू, मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप सही समय पर आ गए, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता था। जानना चाहेंगे कि आपके साथ ये किसने किया? बताओ, मैं उस इंसान की खाल खींच लूंगा। तो चलिए मेरे साथ। पीहू खिल्लन सिंह को सीमा और शिफाली के पास ले जाते हुए सारी बातें बताती। धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना बड़ा धोखा करके यहाँ से जिंदा वापस चली जाओगी? सीमा, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझसे पक चुका हूँ और मैं तुझे छोड़ने का फैसला भी कर चुका था, लेकिन अफसोस, अब तुम दोनों को मरना पड़ेगा। खिल्लन सिंह इतना ही कह पाता है, तभी उसको पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देता है। अरे, यहाँ पुलिस कैसे आ गई? तभी पीहू ने देखा कि शिफाली के हाथ में उसका फोन है और उससे एक मैसेज भी भेजा जा चुका है। भैया, अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि शिफाली ने पुलिस को मैसेज करके यहाँ बुला लिया है। कैसे? शायद जब मैं आपको बुलाने के लिए आ रही थी तब मेरा मोबाइल वहीं छूट गया। लेकिन ये तो बंधी हुई थी ना। भैया, मैंने इसे बांधा तो था, लेकिन ताले से चाबी निकालना भूल गई। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं। हम तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों को मरना पड़ेगा। डाकू अपनी गन निकाल लेता है और सीमा और शिफाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दूसरी ओर से कालिया आता हुआ अपनी मन में, लगता है शिफाली जी से कोई गलती हो गई, इसीलिए सरदार उन्हें गोली मारने जा रहे। हमें शिफाली जी को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना सोचकर कालिया केला खाकर छिलका जमीन पर फेंक देता है। डाकू वह देख नहीं पाता और फिसल कर गिर जाता है। अरे भैया, इतना कहते हुए फिसल कर गिर जाती है। बस खिल्लन सिंह, बहुत भाग लिए। बेरहमपुर को अपनी जागीर समझ रखा है। आज बहुत दिनों बाद हमारे हाथ आए हो। चलो, तुम्हें हवालात की हवा खिलाते हैं। और तेरा साथी कालिया कहाँ है? ये पुलिस कहाँ से आ गई? खिल्लन सिंह, तुम्हारा आदमी तो सच में मूर्ख है। कांस्टेबल्स, इन तीनों को ले चलो और इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाके पहले इनका इलाज कराओ और उसके बाद सही सलामत इनको इनके घर छुड़वा दो। कुछ समय बाद जेल में। भैया, अब मेरा मेकअप कौन करेगा? अरे सरदार, हमारे घर में पुलिस कहाँ से आ गई और उसने हमें पकड़ा क्यों? डाकू इतना सुनते ही दोनों को पीट देता है। ये बताओ, यहाँ क्या मैंने मूर्खों की टोली खड़े कर रखी है क्या? एक ने तो केला खाकर छिलका फेंक दिया और इस गधी ने मुझे बुला लिया। इन दोनों को जान से नहीं मारा? बस करो तुम लोग। अब कल तुम लोग का फैसला तो अदालत करेगी जब तुम लोग को कल कोर्ट ले जाया जाएगा। अगले दिन डाकू और उसकी पूरी गैंग को कोर्ट ले जाया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले बेहरमपुर में कुछ हत्याएं भी की थी जो कि अब सामने आई। और इसी प्रकार बेहरमपुर गांव खिल्लन सिंह के आतंक से हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, वो कहते हैं कि शेर को भी सवा शेर मिल जाता है, लेकिन इस बार मानना होगा शिफाली की बहादुरी को। अगर उसने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद उसका भी हाल आज सीमा जैसा होता। तो ये तो थी हमारी आज की कहानी। अब चलिए इस कहानी को बनाने में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में बात करते हैं। श्याम जी मिश्रा एज डाकू खिल्लन सिंह, अमन सिंह एज कालिया डाकूज मैन, नीरू जलाली एज पीहू डाकूज सिस्टर, विभा गुप्ता एज सीमा, भूमिका वर्मा एज शिफाली, दीपशिखा अरोड़ा एज कमला, आरजे ज्योति एज निर्मला,
मीतू शर्मा एज विमला, कृष्णकांत चौबे एज इंस्पेक्टर रणवीर और मैं आपकी नरेटर मोनीदीपा भट्टाचार्य। अब बात करते हैं स्टोरी राइटर और डायरेक्टर और उसके एडिटर्स की। स्टोरी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, एडिटेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, साउंड इफेक्ट्स डिजाइन्ड एंड अप्लाइड बाय अमन सिंह एंड कुणाल गोयल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपनी दोस्त मोनीदीपा को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।